हेलो एवरीवन, मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ द इग्रेश वर्ल्ड में। ऑफ कोर्स दिस इज रियली वंडरफुल ना। या कुछ बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना जहन ज़्यादा ना चलाएं, ठीक है? क्योंकि आप लोग अपना जहन ज़्यादा चलाएंगे तो कुछ लिखोगे, फिर मैं पढ़ूंगा, हो सकता है वो चीज़ मुझे अच्छी ना लगे, फिर मैं कुछ लिखूंगा, फिर हो सकता है कि आपको अच्छी ना वो चीज़ लगे मेरी लिखी हुई, तो क्या होगा कि हम एक दूसरे का दिल दुखाएंगे। और आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि हम लोग 100 साल से तो ज़्यादा जीने वाले नहीं हैं। अगर जी गए तो बहुत बढ़िया, खुदा का शुक्र होगा कि हम लोग जी गए। फिर भी हम 200 साल से तो ज़्यादा नहीं जिएंगे, राइट? शायद वहाँ तक हमारा एक लिमिट हो सकता है, जितना मुझे जानकारी है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर जी गए तो और भी बहुत अच्छा है। ये एक खुदा का एक हमारे लिए एक प्लेस होगा। ऐसा ही कुछ हो, तंदुरुस्त रहें हम, मस्त रहें, एक प्रे हैं गणपति बप्पा को, ठीक है? सॉरी, ये एक फाइल है, आप लोग देख सकते हो। ये मेरी बहुत सबसे पहले मैंने ली थी ये फाइल, बहुत पुरानी, जिसमें यहाँ पर अजय देवगन जी की एक तस्वीर लगी हुई है और मैं पढ़ना चाहूँगा। ओह माय गॉड। इस पर लिखा हुआ है कि चांदनी रातों में प्यार का सबक देने को मुझको सागर के किनारे बुलाया क्यों था। चांदनी रातों में प्यार का सबक देने को मुझको सागर के किनारे बुलाया क्यों था। उम्र भर पास न आने का इरादा था, मगर से या क्यों था। तो हाँ, उम्र भर पास न आने का इरादा तो मगर आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली क्या लिखा होगा, मैं जोड़ भी नहीं सकता उसको। ये एक अधूरी दास्तां है इस फाइल पे। मैं बताना चाहूँ तो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली नाम वॉज राहुल, ऑफकोर्स अभी भी नाम राहुल है उसका, है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, दुबई में है। तो हम साथ में पढ़ते थे और उसने ये चिपका के दिया था मुझे फाइल पे। वो एक कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया का बंदा, शायर कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा वाला हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हॉस्टल में, और मैं ये फाइल उसने निकाला और ये जो उसने जो तस्वीर लगाई थी उसने फाड़ दी वो तस्वीरें। आधी फटी हुई है, मतलब जैसे मैंने बोला है कि देख पा रहे हैं आप, आधी फटी सी है ये, आधी रह गई थी। तो फाइल मेरी थी तो कोई नहीं, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। मैं जितना अभी बोलता हूँ वैसा बोलने वाला नहीं था, मैं हो गया हूँ अभी। राइट। तो ये एक मेरे लिए एक अधूरी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, जो मैंने संभाल के रखी है, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? मैं इसका स्वाहा करना चाहता हूँ और मुझे ऐसी कोई मेरे पास यादें नहीं रखनी है। हालांकि मैं थोड़ा सा एक इमोशनल हूँ, तो मुझे यादें रखना अच्छा लगता है अभी भी, बट अभी मुझे इसका नहीं है। मुझे ऐसे कैरी करके नहीं घूमना है मुझे, ठीक है? ये एक इस वीडियो के ज़रिए याद रह जाएगी। कभी मुझे मन करे तो दोबारा मैं इस वीडियो को देखूंगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं वापिस वो दुनिया में नहीं जाना चाहता। दैट्स डिफरेंट थिंग। वो दुनिया बहुत अलग थी मेरे लिए। तो ये एक रहा, और अभी वो दुबई में है, मुंबई में रहता है। उनका कभी कॉल बहुत लॉकडाउन के टाइम पे आया था और उसने बोला कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जाना चाहता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, ये है वो है। और एट दैट टाइम आई वॉज इन ऋषिकेश, एंड वो ऋषिकेश में ही था और मुझे कॉल किया, तब मैं घर पे था। और जिस जगह पे मैं रहता था बनखंडी में, वहीं से तपोवन ऋषिकेश का जो एक डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का था, बट आई वॉज एट होम एट दैट टाइम। बट अगर मैं वहाँ पर भी होता तो उससे मिलने नहीं जाता। एक दो बार मेरी उससे बात हुई, उसके बाद तो फिर मैं बात नहीं करना चाहता, आई ब्लॉक्ड हिज नंबर। ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे, बट नो, आई डोंट वांट टू गो बैक। मुझे आगे जाना है। मुझे क्या बोलते हैं, एक किताब है उसको ना, क्या बोलते हैं, पीछे का पन्ना नहीं पढ़ना है मुझे, आगे के पन्ने पढ़ते पढ़ते आगे जाना है। आई डोंट वांट टू गो बैक, सो दिस इज व्हाट ओनली। और दूसरी एक चीज़ है कि यस, ये फाइल का हुआ, और इस पे ILO लिखा हुआ है। जो आई लिखा हुआ है ब्लड से, है ना? किसी ने कोशिश की मुझे इम्प्रेस करने के लिए, तो किसी ने क्या, जिसकी बात हो रही है वही। तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों। तो मैं गया और मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए तो मुझे एहसास कराना, लिखने से बोलने से कुछ नहीं होता। अभी भी मैं यही बिलीव करता हूँ, मेरी किसी से कोई भी दोस्ती हो, ब्रदर की दोस्ती हो, ब्रदर सिस्टर की दोस्ती हो, फादर सन की एक रिलेशन हो, मदर सन की, या वट एवर इट इज, आई पर्सनली बिलीव कि एहसास होना चाहिए बिना कहे कुछ हम वो हो जाए ना कि मतलब ये हमारा एक रिश्ता है। तो दैट इज व्हाट लव आई पर्सनली बिलीव। हमेशा एक चीज मेरे जहन में है कि જ્યારે તમે કોઈની આંખોમાં જુઓ છો અને ત્યારે તેનું હૈયું દેખાય ને કહેવાય પ્રેમ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो एट दैट टाइम आई स्टॉप्ड हिम कि नहीं ये करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये फिर मैंने छीन लिया था ये कागज, ठीक है। फिर मैंने किया कि यार इसे पूरा किया जाए। तो क्या बोलते हैं उसको, जो नख कलर करते हैं, नाखून, नेल पॉलिश, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल इट इज। तो मैंने सोचा कि मैं इसे पूरा कर दूं, बट मैंने कहा कि यार क्यों पूरा करूं मैं, तो मैंने भी ऐसे छोड़ दिया था। ये सारी चीज़ें करीबन 7 से 8 करीबन हो गया, अभी 10 से 12 साल हो गए शायद ये चीज़ें मैंने संभाल रखी है। बट फिलहाल मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम हटा देंगे, राइट। कोई नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं है, बट ऐसी चीज़ें मुझे रखना नहीं है अपने पास। तो वी आर गोइंग टू डू दिस। ये लाइटर है, लाइटर जल चुका है और ये पेज भी जलेगा। विवेक जी आइए, मुझे हेल्प कर दीजिए। हाँ पकड़ के रखो भैया, ऐसे 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 उसको, आग को। हाँ जल गया है ये भी। देखो भाई, ऐसा है मेरा मानना कि रिश्तों में समझदारी ना हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अपनापन ना हो, है ना, तो उन रिश्तों का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, उसको जला दो, फेंक दो। विवेक जी इसमें कुछ बचा हुआ है, ठीक है, हो हम आपको देना चाहेंगे। ये फाइल आपको काम आएंगी, आप अपने पास रखिए। बाकी का जो ये पेज है इसे भी हम जला देंगे, ठीक है जी। सर हेल्प कर दो, सर हेल्प कर दो जलाने में, थोड़ा आ जाओ। तुमको डर लगता है मोबाइल में आने से? क्या हुआ? अच्छा मुझे पता नहीं लाइटर को कैसे